हाँ दोस्तों, मैं आपको आज एक मनोविज्ञान के एक सिद्धांत की बात बताऊंगा, जिसका नाम है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। यह सिद्धांत अपने एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक व थॉर्नडाइक के द्वारा इस उद्दीपक अनुक्रिया के सिद्धांत को दिया गया और ये सिद्धांत 1913 में दिया था। इस सिद्धांत को एस आर थ्योरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एस आर थ्योरी भी कहते हैं। और इसके प्रवर्तक मैंने आपको बता दिया कौन है, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। कौन है? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। और ये इन्होंने अपना प्रयोग है वो, जो कि थॉर्नडाइक है, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, ये इन्होंने प्रयोग एक भूखी बिल्ली पर किया था। पता ही होगा आपको, मनोविज्ञान में पढ़ते हो आप। तो जो थॉर्नडाइक है, उन्होंने इस उद्दीपक अनुक्रिया के सिद्धांत का प्रयोग एक भूखी बिल्ली के प्रयोग पर किया था। इसके क्या क्या नाम है? तो इसके एक प्रयास का सिद्धांत, इसको प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं, और इसको बंद का सिद्धांत और प्रयत्न का सिद्धांत भी कहते हैं। जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है उसको प्रयास का सिद्धांत और त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं, जबकि संबंधवाद का सिद्धांत कहते हैं इसको, और इसको योजनावाद का सिद्धांत भी कहते हैं। कौन सा? योजनावाद का सिद्धांत। इस सिद्धांत में क्या होता है? प्रमुख रूप से एक बिल्ली होती है, इसमें प्रमुख महत्वपूर्ण भूमिका एक बिल्ली की होती है, लेकिन थॉर्नडाइक इस सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। बिल्ली पर प्रयोग करते हैं, उसको एक बंद पिंजरे में रखते थे, क्योंकि बिल्ली भूखी होती है और उसको बंद कमरे में कैद कर दिया। तो आप ही सोच लो कि बिल्ली की क्या हालत हुई होगी। तो बिल्ली को बंद कमरे में डाल दिया और बाहर एक क्या कर देते हैं, मांस का टुकड़ा डाल देते हैं। मांस का टुकड़ा डाल देते हैं, बिल्ली उसको प्राप्त नहीं कर सकती। बिल्ली प्राप्त नहीं कर सकती, बार बार प्रयास करती है किसको? दरवाजा खोलने का, कि सामने उसको दिख रहा है मांस का टुकड़ा, अगर मिल जाए तो मैं उसको खा लूं, क्योंकि वो बिल्ली है, वो क्या होती है, भूखी होती है। ठीक है। फिर लगातार बिल्ली क्या करती है, बार बार प्रयास करती है। बिल्ली लगातार बार बार प्रयास करती है। थॉर्नडाइक देख रहे होते हैं, थॉर्नडाइक सामने नहीं आते उसके, लेकिन थॉर्नडाइक देख रहे होते हैं। लेकिन जब 10 दिन लगातार वो बिल्ली प्रयास करती रहती है, लेकिन एक दिन क्या होता है, बिल्ली उसको हासिल कर लेती है। किसको? मांस के टुकड़े को। और बिल्ली क्या करती है, बिल्ली थॉर्नडाइक कहते हैं कि सीखना संबंध स्थापित करना है। सीखना क्या है? संबंध स्थापित करना है। और संबंध स्थापित करने का कार्य किसका होता है? इस मस्तिष्क का होता है, मस्तिष्क सिर का होता है। थॉर्नडाइक ये कहते हैं कि सीखने का संबंध किससे है? अपने संबंध से है। किससे है? संबंध से। और जिसका संबंध है कौन? मस्तिष्क। क्या है? हम अपनी गलती व अनुभवों से सीखते हैं। थॉर्नडाइक यही कहना चाहते हैं कि हम खुद अपनी गलतियों से और अपने अनुभवों से सीखते हैं, इसलिए इन्होंने सीखने का सिद्धांत भी नाम दिया इसको। थॉर्नडाइक ने सीखने का सिद्धांत भी नाम दिया। थॉर्नडाइक ने सीखने के 2 नियम बताए, एक बताया प्राथमिक नियम और एक बताया गौण नियम। प्राथमिक नियम प्राइमरी स्टेज और गौण नियम सेकेंडरी स्टेज। तो ये था दोस्तों, अपने बिल्ली पर प्रयोग किया गया। मांस का टुकड़ा प्राप्त कर लेती है बिल्ली, बार बार प्रयास करती है, फिर उसको दरवाजे को खोल लेती है और फिर वो बिल्ली मांस का टुकड़ा प्राप्त करती है। तो उससे क्या होता है, उद्दीपक अनुक्रिया बार बार करने से, प्रयास करने से क्या होता है, वो हासिल कर लेती है अपने लक्ष्य को। ठीक है। उसी प्रकार आगे और हम नेक्स्ट सिद्धांत को लेकर आएंगे। तब तक आप जय हिंद, जय भारत। आप इस वीडियो को देखें, लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।